उपकार करना ये मानव ही नहीं समस्त प्राणियों के लिए परम धर्म बताया गया। धर्म एक अलग बात है और परम धर्म इसमें विशिष्टता है। धर्म क्या है तो कहा धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। सत्य स्वरूप परमात्मा का है। परमात्मा का ध्यान करना, वो क्रिया करना जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये मानव का पात्र धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? परमात्मा सर्वव्यापक है, सब में विद्यमान है। तो संसार के समस्त प्राणियों का हित करना यह परम धर्म है। श्रुति का परम धर्म उपकार और परहित लाग तजय जो देहि और संतत संत प्रशंसहिते। दूसरे का हित करने के लिए जो अपने शरीर का त्याग कर देता है, बलिदान कर देता है, संसार में उसकी संत निरंतर जो है प्रशंसा करते हैं। और ऐसा जो है विचार करके उसने समस्त देवताओं को प्रणाम किया, अपने पुष्प के धनुष को संभाला, मन में विचार किया कि अब तो निश्चित है शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। लेकिन फिर भी चलो देखा जाएगा। पहुंच गया जहां भगवान शिव समाधि अवस्था को प्राप्त था और कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया। प्रभाव इस प्रकार से विस्तारित किया कि सारा संसार काम के वशीभूत हो गया। तब आपन प्रभाव विस्तारा और निज बस कीन सकल संसारा। समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जब कामदेव ने अपने प्रभाव के वशीभूत होकर के इस प्रकार से कोप किया तो कामदेव के कोप को देख करके समस्त वेदों की मर्यादाएं नष्ट भ्रष्ट हो गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना और धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जब जोग विरागा सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य संयम नियम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जब जोग वैराग्य विवेक आदि की जो सेनाएं थी, ये सब डर करके भागने लगी कामदेव के प्रभाव से। सब कहने लगे विधाता अब क्या होने वाला, हमारी रक्षा कौन करेगा? कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। संसार के जितने भी स्त्री पुरुष हैं, चर अचर प्राणी सब अपनी अपनी मर्यादाओं का त्याग करके काम के वशीभूत हो गए। भय काम बस जोगीस तापस पावरनी की को कहे देखई चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। बड़े बड़े योगी यति सन्यासी महात्मा जो निरंतर हृदय में ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, आज उनका मन दूषित हो गया। अबला दिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम द्विदंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत कवतुक अयम। किसी के मन में धैर्य नहीं, ऐसी स्थिति व्याप्त हो गई।
ऐसी परिस्थिति में केवल वही बच सकता है यही राखे रंग। जो राम जी की चरण शरण को प्राप्त है वही केवल बचा, और नहीं तो सबके सब काम के वशीभूत हो गए। उभय घड़ी अस कौतुक भय हो, दो घड़ी के लिए ऐसा जो है कौतुक दिखलाई पड़ा। ये समय कामदेव भगवान शंकर जी के पास पहुंचा है, भगवान शिव को देखा समाधि अवस्था में है। पहले तो काम सशंकित हुआ, सशंकित हुआ, और जैसे उसके मन में शंका उत्पन्न हुई सारा संसार यथास्थिति में आ गया। लेकिन तुरंत ही जब कामदेव ने अपने धनुष को चढ़ाया, संधान किया पुष्प के बाण को, तैसे ही पुनः स्थिति उसी प्रकार से काम के वशीभूत हुई। वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, और जहां तहां उमगत जनु अनुरागा, देख मुयहु मन मनसिज जागा। पुष्प के धनुष पर जो है पुष्प रूपी बाण का जब कामदेव ने संधान किया, तो जितने भी वन उपवन बावली तालाब सब दिशाएं क्या परम सुंदरता को प्राप्त हो गई। मानो जहां देखो वहीं पर जो है प्रेम ही प्रेम उमड़ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कामदेव जाग अपनी हर प्रकार की कला कामदेव ने दिखलाई। जो साथ में रंभा इत्यादि सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, सब नृत्य गान कर रही हैं। कामदेव ने हर प्रकार से जो उपाय दे करके और थक गया, तो मन में विचार करने लगा कि बताओ शिव जी की समाधि तो दिखी नहीं, मैं अपने कार्य में सफलता को प्राप्त नहीं हुआ, क्या करूं? सकल कला करी कोटि विधि, हाजव सेन समेत, चली नय चल समाधि शिव को व्यवहृदयन केत। प्राणी जब किसी कार्य को करने के लिए बड़ी तत्परता और लगन के साथ कार्य करता है, सफलता जब उसमें नहीं मिलती है तो उसे बड़ा क्षोभ होता है। कामदेव क्रोधित होता, क्रोधित हुआ और पुनः वो बाण पर बाण संधान करने लगा। छाड़े विषम विशिख हुर लागे, और छूटे समाधि शंभु तब जागे। जब बाण पर बाण संधान करने लगा, बाण जाकर के भगवान शिव के हृदय में लगा और समाधि भंग हुई। जैसे ही समाधि टूटी, भगवान शिव के मन में क्षोभ हुआ और आंख खुली, देखा चारों ओर कामदेव वाटिका में वन उपवन के पल्लों के बीच जो है छिपा हुआ है। भगवान शिव ने देखा, जैसे देखा कि कामदेव ने ये हरकत की है, तुरंत भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला कि तब शिव तीसर नयन उघारा, और तुरंत ही काम भयव जरि छारा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, एक दिव्य ज्वाला उससे निकल करके पहुंची कामदेव पर, कामदेव जल करके भस्मीभूत हो गया। अब तो संसार में सब हाहाकार मच गया, सुर असुर सब जो है डरने लगे कि जब कामदेव जल गया तो संसार में सृष्टि का संचालन कैसे होगा? जब किसी में काम नहीं होगा, सृष्टि कैसे बढ़ेगी?
समुझ काम सुख सोच ही भोगी, अब भये अकंटक साधक जोगी। साधक और जोगी लोग जो थे उनका रास्ता निष्कंटक हो गया। बड़े हर्षित हुए कि चलो अब निश्चिंतता से जो है भगवत भजन करने को मिलेगा। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। जैसे उसने सुना कि अब तो जोगी अकंटक हो चुके हैं क्योंकि मेरे पति की मृत्यु हो गई, इन वचनों को सुनते ही उसे मूर्छा आ गई। क्षण मात्र के लिए वो बेहोश हो गई। रुदन जब मूर्छा जो है जागृत हुई मूर्छा से, तो रुदन करने लगी। भगवान शंकर के पास पहुंची, भगवान भोलेनाथ से निवेदन किया, कहा प्रभु आप तो आशुतोष हैं। आशु माने होता है जल्दी, शीघ्रता से, और तोष तोषणे धातु से तोष शब्द बना है। तोष माने होता है प्रसन्न होना। भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। कोई एक लोटा जल छोड़ते उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं भोलेनाथ। ज्यादा कुछ पूजा करे या न करे, कोई एक बेलपाती चढ़ाते उतने में ही संतुष्ट है और बहुत कुछ दे देते हैं। तो प्रभु आप जो है आशुतोष हैं, कृपाल हैं, कृपा करने वाले हैं, समस्त प्राणियों पर कृपा करते हैं, तो क्या मुझ असहाय स्त्री पर कृपा नहीं करेंगे? जब ऐसी स्थिति को देखा भगवान शिव ने रति से कहा रति चिंता मत करो, अब तेरति तव नाथ कर होई है नाम जनंदु। अभी तक कामदेव तुम्हारे साथ रहता था, लेकिन अब वो रहेगा अब भी, लेकिन अब शरीर के साथ नहीं रहेगा, बिना शरीर के रहेगा। अंग प्रत्यंग उसके नहीं होंगे, सूक्ष्म रूप से रहेगा। सबहि पुनि सुनि निज मिलन प्रसंग। बिना शरीर के ही काम सबको व्याप्त हो। और सुनो, तुम रही बात जो तुम्हें अपने पति से मिलने की, तो तुम्हारा मिलाप होगा, लेकिन कब होगा? जब यदुवंश से कृष्ण अवतारा होई है हरण महामहिभारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा वचन अन्यथा होई। भगवान शिव ने आशीर्वाद दे दिया, कहा जब द्वापर युग आएगा भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, धरनी का भार हरण करेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी अवतरित होंगे और वही तुम्हारे पति काम के रूप में अवतार लेंगे। भगवान शंकर के वचनों को सुनकर के रति अपने स्थान को जाती है। इधर जो है ब्रह्मादि देवता सब वैकुंठ पहुंचते हैं और भगवान विष्णु को साथ लेकर के भगवान शिव के समस्त पहुंचे। जाकर के निवेदन किया, क्योंकि देवताओं को ज्ञात हो चुका है कि भगवान शिव की समाधि टूट चुकी है। भगवान शिव को नमन किया। देवताओं ने पहुंच करके भगवान शिव बोले, कहो देवताओं आगमन का कारण क्या है? बोले कृपा सिंधु वृक्ष के तू, अब कहा अमर आए यही हेतु। हे देवताओं, कौन सा कारण है जो इस प्रकार से सब लोग एकत्रित होकर मेरे पास आए हो? देवताओं ने कहा प्रभु, विधाता ब्रह्मा जी कहते, कहा प्रभु आप तो सब जानने वाले हैं, अंतर्यामी, आपसे कोई राज छुपा रह सकता है? लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो बताता हूं।
उस समय समस्त देवताओं ने कहा, सकल सुरन के हृदय असुर, देवता लोग निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु तारकासुर ने हमारी दुर्गति कर दी, जिससे हम त्रस्त बने। असुर करेला ससतिया भोलेनाथ हमका बचाई लियो। हे भोलेनाथ, तारकासुर से हम सब त्रस्त हैं और उसको वरदान मिला है कि आपके अंश से जो पुत्र जायमान होगा उसके द्वारा उसकी मृत्यु होगी। तो हम सब देवता इसलिए उपस्थित हुए हैं कि सकल सुरन के हृदय यश शंकर परम उछाव और निज नयन देखा चहो नाथ तुम्हारे। हे प्रभु, हम सबकी यह अभिलाषा है कि आपके विवाह मंगल का उत्सव हम सब अपने नेत्रों से दर्शन करें। जब इस प्रकार से देवताओं ने कहा तो ब्रह्मा, विधाता ब्रह्मा और देवताओं की प्रार्थना को सुनकर के भोलेनाथ ने कहा, चलो ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, दुंदुभी इत्यादि बजाने लगे, तमाम सारे वर्षा जो है पुष्पों की करने लगे भगवान शिव पर। और उसी समय भगवान शिव के मन की बात को जान करके सप्तऋषि पहुंचते हैं। भगवान शिव ने सप्तऋषियों को महाराज हिमांचल के यहां भेजा। सप्तऋषि पहुंचे, जाकर के पार्वती को पुनः भ्रमित करते हैं, परीक्षा लेते हैं। एक बार परीक्षा ली थी जब तपस्या कर रही थी, दोबारा फिर जाते हैं परीक्षा लेते हैं। पार्वती के पास पहुंचे, पार्वती से कहा सुनो, हमारी बात तुमने नहीं मानी थी उस समय, हमने कहा था किसी दूसरे के साथ विवाह कर, लेकिन अब बताओ कैसे विवाह होगा तुम्हारा। भगवान शिव ने तो काम को नष्ट कर दिया। कहा हमार न सुन्यो तब नारद के उपदेश, तब तो आपने नारद के उपदेश को माना। अब भाझूठ तुम्हारेपन और जार्यव काम महेश, अब बताओ तुम अपने प्रण का क्या करोगे। भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया है, तो तुम्हारा प्रण कैसे पूरा होगा। भगवती पार्वती सप्तऋषियों की वार्ता को सुनकर करके मुस्कुराती हुई बोली, ऋषियों, तुम हमें भ्रमित करने आए, तुम्हारे ज्ञान से उन्होंने काम को अवजारा, लेकिन तुम्हारे जान काम अवजारा अवलग शंभु रहे सबिका। तुम्हारे ज्ञान से उन्होंने काम को जलाया, लेकिन अभी भी भगवान शिव सविकारा, विकार से युक्त अर्थात कामी ही है। और हमारे ज्ञान से भगवान शिव परम योगी थे, हमारे ज्ञान सदा शिव योगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, वो अज हैं, उनका जन्म नहीं हुआ, अनवद्य हैं, उनकी कोई निंदा नहीं कर सकता, अकाम है, काम से रहित है वो, और भोगहीन। यदि मैंने शिव जी को ऐसा मान करके मन वचन कर्म से उनकी सेवा की है, तो हे ऋषियों, भगवान मेरी प्रतिज्ञा को अवश्य ही सत्य करेंगे। माना कि उन्होंने कामदेव को जला दिया, लेकिन ये आपका अविवेक है, अज्ञान है।
जैसे अग्नि का सहज स्वभाव होता है, जहां पर अग्नि जलती है वहां पर ओस पाला नहीं पहुंच पाता। ठंडी में लोग अग्नि का आश्रय लेते हैं, अलाव जलाते हैं, तापते हैं, क्योंकि ठंड जो है उससे दूर भागती है। अगर कदाचित ओस पहुंच भी जाए तो अग्नि के प्रभाव से वो नष्ट हो जाता है। और भगवान महादेव जी के पास कामदेव पहुंचा तो कामदेव कौन है? ओस के समान है, भगवान अग्नि है, तो उसे तो नष्ट होना ही है। पार्वती जी के इस प्रकार के वचनों को जब सुना तो सप्तऋषि बड़े प्रसन्न हुए, जाकर के हिमांचल के पास पहुंचे, समस्त वृत्तांत को सुनाया, कामदेव का भस्म होना सुना। हिमाचल को आंतरिक रूप से दुख की प्राप्ति तो हुई, लेकिन फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात को भी बतलाई, तो हम जाकर के हिमांचल को सुख की प्राप्ति हुई। महाराज हिमांचल ने अपने हृदय में विचार किया कि वास्तव में भगवान शिव की प्रभुता का कोई पार नहीं, इसलिए सप्तऋषियों को बुलाया और उनसे निवेदन किया, कहा हमारी पुत्री के लिए शुभ नक्षत्र मुहूर्त घड़ी को बताइए, जिससे हम भगवान शिव का विवाह अपनी पुत्री के साथ कर सकें। महाराज सप्तऋषिगण सुंदर जो है लग्न पत्रिका का निर्माण करते हैं। लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दी, लग्न पत्रिका ले जाकर के महाराज ब्रह्मा जी के पास सप्तऋषिगण देते हैं और ब्रह्मा जी ने लग्न को पढ़ करके सबको सुनाया। समस्त देवताओं का समाज आज बड़े परम हर्ष को प्राप्त होता है। आकाश से सुंदर पुष्पों की वर्षा होने लगती है, नाना प्रकार की बाजी बजने लगते हैं, दशों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए हैं। सब देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे हैं। बाबा गोस्वामी जी दर्शाते हैं, लगे समाज